हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सम नंबर 10 क्लियर है। क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग आर द परचेज एंड सेल्स of wheat in the month of March 2014. Prepare statement showing valuation of stock on the basis of FIFO method. सिर्फ FIFO मेथड पे आपको सम सॉल्व करने का है, जिसके अंदर डेट दिया है, परचेज दिया है, रेट दिया है, सेल्स दिया है। डेट वाइज है क्या, देख लो 1, 4, 5, 10, 18, 23, 29, 31। उसके अलावा एक पैराग्राफ में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सम दिया है। क्या दिया है जरा चेक करते। आउट ऑफ परचेज ऑफ 5th मार्च, जो 5 तारीख को आपने खरीदा था, उसमें 50 केजी रिटर्न हुआ है टू द सप्लायर। ऑन मार्च 8 आउट ऑफ सेल्स ऑफ 23, ऑन मार्च 8 सेल्स क्या दिया ये 23, अच्छा ऑन मार्च 8 आउट ऑफ द सेल्स ऑफ मार्च 23 कस्टमर रिटर्न 20 केजी ऑन मार्च 26। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है, बट सॉल्व करोगे तो वो सिंपल लगेगा। खाली इतना बोल रहा है कि जो 5 तारीख का परचेज है उसमें 50 केजी रिटर्न हुआ है। फिर जो मार्च 8 को आपने सेल्स किया था, देखो मार्च 8 को सेल्स है क्या कुछ नहीं सर, मार्च 8 को सेल्स दिख रहा है क्या अपने को, नहीं 8 तारीख है नहीं। ऑन मार्च 8 सेल्स ऑफ 23rd मार्च, मतलब 23 मार्च को कोई सेल्स है क्या, हाँ है, बोला है ऑन मार्च 23 अ कस्टमर रिटर्न कितना 20 केजी ऑन मार्च 26। 23 तारीख का जो सेल्स था उसमें हम लोग कुछ रिटर्न हुआ है 26 तारीख को, और जो 5 तारीख का परचेज था वो हमको रिटर्न हुआ है 8 मार्च को। ये 2 सेंटेंस है, बीच में कॉमा वगैरह नहीं है, फुल स्टॉप की वजह से शायद कंफ्यूजन हुआ है, बट ये सिंपल ऐसा है। आउट ऑफ परचेज ऑफ 5th मार्च 50 केजी वे रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 8 मार्च, फुल स्टॉप। आउट ऑफ द सेल्स ऑफ 23rd मार्च कस्टमर रिटर्न 20 केजी ऑन 26 मार्च। सिंपल ऐसा है ये। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब अपने को 5 और 23 तारीख के ऊपर एडजस्टमेंट है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ फीफो मेथड ही बोला है तो फीफो ही सॉल्व करना है। क्या दिया है, तो 1 तारीख को मैंने परचेज किया है 600 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। 1 मार्च 2014 कितना परचेज हुआ है 600, कितने में 4, मतलब 2400 बराबर है डैश डैश डैश। कोई बैलेंस तो मेरे पास था नहीं, तो ये मेरा पहला यूनिट है। कितना यूनिट है 600 यूनिट है, कितने वाला 4 वाला, मतलब 2400। अरे बात समझा, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है 4 तारीख को तुमने सेल्स किया है, भाई ये तो मेरा बैलेंस था। 4 मार्च को मैंने सेल्स किया, 4 मार्च 2014 को कितने का सेल्स किया जरा चेक करो मौली। 300, मेरे पास 600 है, उसमें से 300 बेच सकता हो, हाँ सर बिंदास बेच सकते हो। कितने वाला 4, मतलब 1200, तो बैलेंस कितना बचेगा 300। कितने वाला है 4 वाला 1200। इधर तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 5 तारीख को आपने परचेज किया है, 5 तारीख को मैंने परचेज किया, तो परचेज 5 मार्च 2014 कितना परचेज किया है 300 यूनिट, कितने में 3.80, मतलब 3.8 मल्टीप्लाई करो 1140 बराबर है। पहले 300 था और 300 है तो ऐड करेंगे, नहीं फीफो है तो सीक्वेंस में लिखेंगे। 300 4 वाला 1200, फिर वापस 300 कितने वाला 3.8 वाला 1140। फीफो मेथड समझा क्या है, जो पहला है पहले उसे रखो, फिर दूसरा है दूसरा रखो, तीसरा है तीसरा रखो, फिर बेचोगे तो पहले में से बेचो, दूसरे में से, फिर तीसरे में से। क्लियर। आगे क्या दिया, 5 तारीख के बाद एडजस्टमेंट था, जरा ध्यान देना। उसने बोला है ये जो 5 तारीख का तुमने जो मटेरियल खरीदा था, इसमें 50 केजी आपने रिटर्न किया है 8 मार्च को। देखो पैराग्राफ में क्या दिया है, आउट ऑफ परचेज ऑफ मार्च 5 50 kg were returned to supplier on March 8। मतलब क्या हुआ आकांक्षा, हमने जो 5 तारीख को 300 यूनिट खरीदा था वो रिटर्न किया। खरीदा था तो रिसिप्ट, रिटर्न किया तो इशू, मतलब
ये परचेज रिटर्न है, बट लिखेंगे कहां? इशू में लिखेंगे। बात समझा? सेल्स किया और रिटर्न हुआ मतलब आया तो वो रिसिप्ट में जाएगा। बात समझा क्या? परचेज किया तो रिटर्न किया तो वो किधर जाएगा? सेल्स में। और सेल्स किया तो रिटर्न आया, किधर लिखोगे? परचेज में। समझाइए? तो यहां पे हमको क्या करना है? परचेज रिटर्न करना है। तारीख क्या है? 8 मार्च 2014। कितना रिटर्न हुआ? 50 केजी। कितने वाला? 3.8 वाला। सर ऐसा क्यों? आप तो पहला इसमें से बोलोगे, मैं बोलूंगा नहीं ये तो रिटर्न हो रहा है और कितने वाला है वो अपने को मालूम है ना, हमने इसी मटेरियल को रिटर्न किया है, इसका रेट पर रेट कितना रहेगा? 3.8। तो 50 इंटू 3.8 190। बैलेंस कितना? तो मैं बोलूंगा बैलेंस 300 तो था ही मेरे पास, 4 वाला 1200, और ये 300 में से 50 चला गया, मतलब अब इधर आएगा 250। कितने वाला? 3.8। फर्क समझा? ये सेल्स नहीं है, रिटर्न है। सेल होता तो पहले में से रिटर्न करता मैं, लेकिन ये तो सामान चला गया है, तो जिसमें से गया उसमें से कम किया। कितना आ रहा है बताओ? 950। अंडरस्टूड? पक्का समझा ये पॉइंट? नेहा, हिना, क्लियर है? गौरी, बढ़ेंगे गौरी। उसके बाद क्या है? 10 तारीख को हमने क्या किया है? सेल्स किया है। चलिए फिर सेल्स की तरफ जाते। 10 मार्च को हमने सेल्स किया। कितना यूनिट सेल्स किया बताओ जरा? 10 मार्च 2014। 200, 300 है ना, इसमें से 200 बेच सकते हो? हाँ सर बेच सकते। ये कितने वाला है? 4 वाला, मतलब 800। बराबर है। तो बैलेंस कितना? 300 में से 200 गया तो मतलब 104 रुपए वाला, मतलब 400। और ये तो जैसा है वैसे ही 250। 3.8 वाला कितना? 950। अंडरस्टूड? अरे समझाइए। उसके बाद क्या हो रहा है? चेक कर लो। 18 तारीख को परचेज हो रहा है। 18 तारीख को, 18 मार्च 2014 को कितना परचेज हो रहा है बताओ? 200 यूनिट परचेज हो रहा है। कितने वाला? 4.2। कितना हो गया? 840। बराबर है। बैलेंस कितना? तो पहले तो 100 था, 4 रुपए वाला 400, फिर 250, 3.8 वाला 950, सॉरी 950, उसके बाद 200 यूनिट 4.2 वाला 840। अरे बराबर समझा? उसके बाद क्या? 18 तारीख के बाद क्या आ रहा है? 23 तारीख। क्या कर रहे हो? सेल्स कर रहे हो। तो भाई 23 मार्च 2014 कितना सेल्स कर रहे हैं बता? 400 यूनिट। बट 400 बेचेंगे कैसे भाई? ये 100 वाला जाएगा 4 रुपए का, टोटल 400 बेचने का है, 250 जाएगा, क्योंकि कितना आ गया? 100 और 250, 350 और 50, 400 का सेल्स करना है ना। तो ये 4 वाला, ये 3.8 वाला, ये 4.2 वाला। बात समझा? मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 950 और ये हो जाएगा 210। बैलेंस कितना? 150 मिलेगा। कितने वाला? 4.2 मल्टी 630। वेरी गुड, समझ में आ गया ये। बट 23 तारीख के ऊपर एडजस्टमेंट था कि जो 23 तारीख का तुमने 400 का सेल्स किया है, इसमें कितना रिटर्न किया है कस्टमर ने? 20 केजी रिटर्न किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान से। सेल्स किया था, वो रिटर्न हुआ, मतलब किधर आएगा? रिसिप्ट में आएगा। कौन से तारीख को? 26 मार्च 2014 को। कितना यूनिट? 20। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट कितना? सवाल सिर्फ रेट का है। कितना रेट? रेट सर 23 तारीख वाला है, 3 रेट है, बताओ कौन सा लिखोगे? 4 लिखोगे, 3.8, 4.2, कौन सा लिखोगे? समझा डाउट मैं क्या पूछ रहा हूं? इधर तो नॉर्मल था ना, लिख दिया। परचेज था, रेट मालूम था, 4 नहीं 3.8 लिखना था। यहां पे क्या लिखोगे? फीफो मेथड में 4 रुपया, 3.8 या 4.2, क्या 4.2 लिखेगा, आप 4 लिखोगे। 3.8 कौन बोला? गौरी। क्यों ऐसा? ऐसे ही सर, वो सब बोल रहे तो मैं अलग बोल देती हूँ ना। एक ने 4.2 बोल दिया, एक 4 बोल रहा, तो मेरा 3.8 ले लो। ऐसा नहीं। अभी जो रिटर्न होगा, जो स्टॉक मेरे पास आएगा, वो स्टॉक मेरा गुड्स रिटर्न वाला है,
तो फीफो मेथड के हिसाब से अगर देखने जाओ तो जो मेरा बैलेंस होगा उसमें जो फर्स्ट स्टॉक मेरा होगा, जो मेरा बैलेंस होगा उसमें जो मेरा फर्स्ट स्टॉक नंबर पे होगा, अभी फर्स्ट नंबर पे तो यही है ना, इसका रेट कितना है, तो इधर रेट कितना लगाएंगे। अगर इधर दो स्टॉक होता, एक 4.2 होता, एक 4.5 होता, एक 4.6 होता, तो जो पहला स्टॉक होता उसका जो रेट होता क्लोजिंग का, वही रेट में यहां पे लिखता। समझ में आया? क्योंकि मेरा स्टॉक वो फीफो मेथड है तो मैं उसी रेट के हिसाब से लेने वाला हूं वैल्यू। तो यहां पे रेट क्या लगेगा, 4.2 लगेगा, विच इज 84। बात समझा? बैलेंस कितना आ जाएगा बताओ? 170 चलेगा ना? एक ही रेट वाले ना, सीक्वेंस में मर्ज कर सकता हूं, नहीं तो 150 और 20 अलग अलग लिखो, मटेरियल तो एक ही है, रिटर्न उसी में होने वाला है। इधर मैं डायरेक्टली 4.2, 630 और 84, 700, 140, ये आपका बैलेंस। 14 रे बेटा, होता है ये उम्र में, नॉर्मल है। वो ज्यादा कर दिया उसने, अपनी जेब से कुछ डाल दिया रहेगा रे। यहां तक तो क्लियर है? 23 तारीख के सेल्स में 26 तारीख को रिटर्न हो गया, उसके बाद 29 को क्या हो रहा है जरा देखो, परचेस। तो भाई 29 को परचेज हो रहा है, तो 29 मार्च 2014 को कितना परचेज हो रहा है, 400 यूनिट। कितने वाला, 4.4, 1760। बैलेंस कितना, तो पहले था 170, 4.2 वाला 714, और उसके बाद 400 यूनिट आया, 4.4 वाला 1760, ये मेरा बैलेंस। इसमें कुछ डाउट? आज का पक्का? आज का उसके बाद क्या दिया, 29 के बाद 31 को हमने सेल्स किया है, बेसिक है ये। यहाँ पे 31 मार्च 2014 को डैश 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 कितना सेल्स किया, 300। तो पहले 170, अभी कितना बच गया, क्या बात है, 130 बच गया। तो ये जाएगा 4.2 वाला और ये जाएगा 4.4 वाला। 4.2 वाला मतलब 714 और 130 इंटू 4.4 कर 572। व्हाट इज माई बैलेंस, 170 तो पूरा गया, 400 में से 130 गया, तो कितना बचेगा, 270। मेरा बैलेंस है 270। कितने वाला है ये, 4.4। तो 270 इंटू 4.4 मल्टीप्लाई 1188। इसके बाद और कुछ है क्या, देखो क्वेश्चन में, खत्म, मतलब दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आया? कितना है, 270 यूनिट एट द रेट 4.4 इज इक्वल्स टू 1188। सम समझ में आ गया? पक्का समझा है? कंप्लीट करो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्च 2014 calculate the cost of goods sold and value of closing stock using the following method, FIFO and weighted average। अब यहाँ पे FIFO आपको असाइनमेंट देता हूँ, मैं weighted सॉल्व करता हूँ, सम नंबर 8 PDF के अंदर। इसके अंदर मैं आपको अभी FIFO आपको करने दे रहा हूँ, आप होमवर्क कर लो। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, आप होमवर्क करके टेलीग्राम, इंस्टा, जिधर भी शेयर करना है आप कर सकते हो, बाकी आप लोग को मुझे शेयर करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेट दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, बेसिक है, रिटर्न्स वाला नहीं है, ये रिटर्न्स का सम था। अभी बेसिक सा सम लेते, इसमें मैं कौन सा मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, वेटेड, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नया पॉइंट भी है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड या कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS का फॉर्मूला है, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बराबर, ये आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अपने को अगर बैलेंस दिया रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और उसके अलावा आप यहां पे परचेज करते ही हो, है नहीं, उसमें अगर सेल्स किया तो माइनस कर देंगे, परचेज में सेल्स माइनस करके जो आंसर आएगा वही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। बस समझा आपको, क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या है। मिल गया आपको क्वेश्चन, रहेगा क्वेश्चन।
अच्छा ठीक है, डेट दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है। डेट में सबसे पहला क्या दिया है, तो 1 जैन को हमने परचेज किया है। कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ है क्या क्वेश्चन में? देखो नहीं, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, बराबर है। 1 तारीख को हमने क्या किया है, परचेज किया है। तो यहाँ पे मैं तारीख पे लिख रहा हूं फर्स्ट, कौन सा महीना दिया है ये, मार्च, 1 मार्च 2014। कितना परचेज किया मैंने, 2000 यूनिट एट द रेट 10 पर यूनिट, यानी कि 20,000। अरे बराबर, डैश डैश डैश। बैलेंस कितना, 2000। मैं कौन से मेथड से कर रहा हूं, वेटेड से कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये 20,000, क्लियर यहां तक, पक्का। उसके बाद क्या है, 1 तारीख के बाद क्या हो रहा है, 1 तारीख के बाद 2 तारीख को आप क्या कर रहे हो, 2 तारीख को फिर से परचेज कर रहे हो। तो 2 मार्च 2014 को 300 यूनिट खरीदा जा रहा है, कितने में, 12 रुपए में। तो इसका 3,600 आ जाएगा। क्या बात है, वेटेड है तो क्या है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो ऐड, सेल्स है तो माइनस, यूनिट को यूनिट के साथ, यानी कि 2,300 हो जाएगा। कॉस्ट को कॉस्ट के साथ 23,600 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 23,600 डिवाइडेड बाई 2300, 10.26 रिकरिंग है। तो फिर ठीक है, 06, 2 डिजिट आपने ले लिया। ये समझा क्या नेहा? नेहा इसके बाद क्या है, जरा चेक करते। 2 तारीख के बाद 10 में बोलूंगा नहीं, जरा सेल्स का डेट चेक करो, 6 तारीख को हुआ है। तो पहले सेल्स हो जाएगा, 6 मार्च 2014 को कितना सेल्स किया आपने, 1200 यूनिट। 2300 में से 1200 आराम से चले जाएगा, कितने वाला है, 10.26 वाला है। तो 1200 इंटू 10.26 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 1 2 3 1 2 पॉइंट कुछ है क्या, ठीक है। चलो अभी वेटेड में यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, सेल्स है तो माइनस, 2300 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा, 1100, बराबर है। 23,600 में 12,312 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 11,288। डिवाइड करोगे तो 10.26 के आसपास रेट रहेगा, बराबर है। डिवाइड करो 11,288 को 1100 से डिवाइड करो, 10.268 ऐसा जो भी नंबर रहेगा। ये समझा आपको? अभी 6 तारीख के बाद 10 तारीख आएगा। 10 तारीख को क्या किया है, जरा चेक करो, परचेज किया है, कितना, 200 यूनिट परचेज किया है, कितने वाला है, 14। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 2,800, बराबर है। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 यूनिट, इसमें 2800 प्लस कर दो, 14,088 डिवाइड बाय 1300 कर दो, कितना आ रहा है, 10.84 रिकरिंग नंबर है। क्लियर हुआ, समझा? ये 10 के बाद 11 तारीख को सेल्स होने वाला है, 11 मार्च 2014, बराबर है, कितना, तो यहाँ पे आने वाला है आपको 1000 यूनिट। मेरे पास 1300 है, 1000 तो आराम से बेच दूंगा, कितने वाला है, 10.84 वाला, 10,840, बराबर है। मल्टीप्लाई करके देख लो, बराबर। अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 1300 में 1000 गया तो बचेगा 300 यूनिट, यहाँ पे 300, 14,088 में 10,840 माइनस कर दो, 3,248 डिवाइड करो, 10.84 आना चाहिए रेट पर, 83 आगे नंबर बड़ा है ना, 6 तो 4 हो गया ना वो। हाँ वो एक ही बात है, 83636 है ना, 10.8266 है ना, 83 कर दिया ना, इसको चलेगा 83 क्योंकि पॉइंट इधर है तो पॉइंट में 1-2 पैसे का फर्क तो आएगा ही। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। 11 तारीख के बाद क्या होने वाला है, 22 तारीख। 22 तारीख को क्या हो रहा है, जरा चेक करो। 22 को परचेज हो रहा है, कितना, 300 यूनिट परचेज हो रहा है, कितने वाला, 11 वाला, 3,300 यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 300, 600 यूनिट, 3,300 और 3,248 प्लस कर दो, 6,548, बराबर है।
अब डिवाइड करो 600 से, कितना आ रहा है देखो 6548 डिवाइड बाय 600 करो 9133, इसके बाद 3333 तो 913 लिख दो, 3 डिजिट तक लिख देना। समझ में आया क्या? अब 22 के बाद क्या हो रहा है 30 तारीख, 30 तारीख को क्या हो रहा है सेल्स हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है भाई 200 यूनिट बिका जा रहा है, 10.91333 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, 200 इंटू 10.9133333 पूरा जितना कैलकुलेटर पे आता है उतना ले लो और फिर बताओ कितना आया मल्टीप्लाई करके 1286.66 तो 87 कर देता इसे, ठीक है 2182.66 है तो इधर 83 कर देता बेटा, ठीक है। यूनिट कॉस्ट 600 में से 200 गया तो 400, 6548 के अंदर 2183 जाएगा तो कितना बच गया बोलो, 6548 में 2183 माइनस कर दो 4365 दिखना इसका रेट 10.913 जो भी रिकरिंग नंबर बराबर है। इसके बाद और कुछ है क्या? खत्म। तो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट 400 यूनिट एट द रेट 10.913 विच इज 4365। बात समझा क्या? देखो फीफो वेटेड मेथड ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बैफ को तो भाई ये बोनस है, सेम टॉपिक 2 बार करने का है, कॉस्टिंग में भी करने का है और फाइनेंस में भी करने का है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।